नमस्कार, मैं भूपेंद्र। आज हम लोग बात कर रहे हैं समाज में शादियां जो हो रही हैं, वो शादियां बहुत जल्द टूटने के कगार पे चली जाती हैं। लोग बहुत उत्साह से शादी करते हैं, लेकिन उसको बहुत लंबे टाइम तक निभा नहीं पा रहे हैं। ज़्यादातर शादियां टूट जा रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आइए हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोलॉजर श्रीमती प्रभा शास्त्री जी से। आज हमारे साथ हैं प्रभा शास्त्री जी। हम लोग उनसे पूछेंगे कि आखिर इस तरह का क्यों हो रहा है, समाज में शादियां जितनी तेज़ी से हो रही हैं और उतनी जल्दी टूट भी रही हैं। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार। सही कहा आपने। आजकल हमारे समाज में शादियां टूटना सच में बहुत बड़ी समस्या हो गई, लेकिन इसके लिए अभी का समय भी जिम्मेवार है और साथ में अब क्या है कि अभी समय नहीं है लोगों के पास। और वो जो है कि अभी शादियां बहुत हड़बड़ी में कराते हैं। पहले शादियां होती थी तो वैदिक रीति रिवाज से बहुत सारे मंत्रों के उच्चारण सप्ताहों चलते थे, तब जाकर शादियां संपन्न होती थी। अभी शॉर्टकट में शादियां हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती ही नहीं हैं, बहुत सारे कस्टम छोड़ दिए जाते हैं। तो इस वजह से हो जाती है कि और उन मंत्रों का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव है और वो मंत्र रह जाते हैं। तो मन को बांधना भी बहुत बड़ी चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी में माना गया है कि मंत्रों का मतलब है कि हमारे जीवन पे उनका इतना असर होता है कि वो मंत्र बांध कर रखते हैं दो अलग अलग जगह से आए हुए लोगों को। तो उसके लिए ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ऐसा समय आ गया है। तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान अगर हम रखें तो शादियाँ निभाई जा सकती हैं, लंबी चल सकती हैं। तो उसके लिए मैं छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो कि जब शादी होती है तो नव दंपति को शुक्रवार के दिन मिलकर खीर बनाना चाहिए और उस खीर को कृष्ण भगवान राधे कृष्ण को भोग लगाइए, उसमें तुलसी जल डालिए और वो एक दूसरे को खिलाइए। इससे क्या है कि प्रेम में सरसता बनी रहेगी, जीवन में खुशियाँ आती रहेंगी, नई नई छोटी छोटी चीज़ें होती रहेंगी, जिससे आप बनते जाएंगे एक दूसरे के साथ। फिर एक और चीज़ ये है कि आप अपने शयन कक्ष में मोर का पंख रखें, राधा कृष्ण के आलिंगन वाली मूर्ति या फोटो रखें। और आजकल रूम फ्रेशनर का यूज़ होता है तो वो ना करें, उसके बदले गुलाब का इत्र, बेली का इत्र अपने कमरे में उसका छिड़काव करें, तो वो बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल भी रहेगा और आपका प्रेम भी ऐसे ही बना रहेगा। उसके साथ एक ये है कि पति पत्नी में जो आपसी झगड़े होने लगते हैं, तो उसके लिए है कि जो पत्नी है वो नहाने के बाद अपनी मांग जो है, एक मंत्र मैं बताऊंगी, उसको पढ़ते हुए 3 बार अपनी मांग को भरें, स्नान करके आएँ, सर पे एक दुपट्टा रखें और पैर भी खाली हो, पैर में चप्पल जूते नहीं होने चाहिए और पूर्व की तरफ मुँह करके और वो इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए 3 बार मांग भरें। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाए महामाया प्रयच्छति। तो इस तरह से करने से भी अच्छा होता है, लाइफ में झगड़े कम होते हैं आपसी पति पत्नी के बीच में। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान अगर रखते हैं तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, लंबा चलेगा। धन्यवाद।